नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। विधायक दीपक बिरुआ की पहल पर नगर परिषद द्वारा योग्य लाभुकों को सर्वजन पेंशन योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से शुरू किए गए अभियान के तहत आज दूसरे दिन आमला टोला स्थित नगर पालिका बंगला मध्य विद्यालय परिसर में विशेष कैंप लगाया गया। इसमें वार्ड नंबर 4, 13, 14, 19 और 20 के लोगों ने सर्वजन पेंशन योजना के लिए आवेदन जमा किया। शिविर में चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सर्वजन पेंशन योजना से अधिक योग्य लाभुकों को जोड़ना है। इसके लिए सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। कैंप को सफल करने में युवा वर्ग की अहम भूमिका होगी। बिरुआ ने जनप्रतिनिधि एवं युवाओं से सर्वजन पेंशन योजना का लाभ आमजनों को दिलाने के लिए आगे आने की अपील की। इस दौरान स्कूल के प्रधानाध्यापक असीम कुमार सिंह ने विधायक को स्कूल की समस्याओं से अवगत कराया। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीत शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार एक बड़े वर्ग के फायदे के नाते बाजार शुल्क कर रही है। अगर व्यापारी गण को कोई परेशानी है तो सही रास्ते से चलते हुए बताएं कि पिछले 8 साल से कृषि उपज पशुधन विधेयक का कोई शुल्क लागू नहीं था, तो इससे व्यापारियों एवं जनता का कितना फायदा हुआ। गरीब किसानों को और वन उपज पर आश्रित आबादी को क्या फायदा हुआ। शर्मा ने कहा कि समाजवादी सोच के तहत व्यापारियों को आगे आकर इस विधेयक को समर्थन देना चाहिए। यह समझना चाहिए कि पिछले 8 वर्षों में सरकार और जनता का कितना नुकसान हुआ है। सिर्फ चंद लोगों के निजी स्वार्थ की वजह से विधेयक वापस नहीं लिया जा सकता। पिल्लई हॉल सभागार में आज स्वास्थ्य विभाग की प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसवां जिला के पदाधिकारी शामिल हुए। राज्य सरकार की ओर से जनहित में चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं और कार्यक्रमों को किस तरह से धरातल पर उतारा जा सकता है और वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है, इसके बारे में बैठक के दौरान समीक्षा की गई। स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में भी रांची से आई टीम ने तीनों जिलों के बारे में जानकारी ली। बैठक में तीनों जिला के सिविल सर्जन, आरसीएच पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, हर जिले के 5 प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक शामिल रहे। समीक्षा बैठक के बाद रांची से आए पदाधिकारियों की टीम ने सदर अस्पताल का मुआयना किया और यहां मौजूद सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल ने बताया कि धरातल स्तर पर क्या काम हो रहा है, इसकी समीक्षा की जा रही है। सहिया और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से आम जनता तक कितनी सुविधाएं पहुंच पा रही है, इसके बारे में जानकारी ली गई। हम सब की कोशिश है कि सरकार की हर योजना धरातल तक पहुंचनी चाहिए। ये आईसी और सोशल कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का डिविजनल रिव्यू बैठक है, तो हर डिवीज़न में बैठक हो रहा है। आज कोल्हान डिवीज़न के लिए समय था और रांची स्टेट से टीम आई हुई है, उन लोग रिव्यू कर रहे हैं हम लोगों का, और कितना आईसी हुआ है, कितना कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोसेस पे क्या काम हुआ है। और काम में इसमें जनरली होता है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में सहिया एंड जो सिस्टम है वो, क्योंकि हम लोग ग्राउंड लेवल पे सहिया और इससे काम करा रहे हैं, तो उन लोगों का कितना बेनिफिट हो सका है और प्रोग्राम कितना अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ है। गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो धरातल तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है, और उसका क्या हुआ है, मतलब उसी को एसेस करने आई है। और मेरा तो हमेशा से यही कहना है कि गवर्नमेंट का, सरकार की जो भी स्वास्थ्य योजना है उसको धरातल तक पहुँचनी चाहिए, ताकि जो भी अपने ज़िले के लोग हैं उनको फ़ायदा हो और हर स्वास्थ्य योजना उन तक हम पहुंचा सकें। तो अभी पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ के द्वारा आयोजित अंतर जिला अंडर 19 महिला क्रिकेट प्रतियोगिता 10 फरवरी से चाईबासा के बिरसा मुंडा क्रिकेट मैदान में खेला जाएगा।
झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के तत्वावधान में 10 फरवरी से 19 फरवरी तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में मेजबान पश्चिमी सिंहभूम के अलावे गिरिडीह, देवघर और जमशेदपुर की टीम भाग ले रही है। कल उद्घाटन मैच में पश्चिमी सिंहभूम का मुकाबला गिरिडीह से होगा। क्रिकेट प्रतियोगिता मैच का उद्घाटन जिला खेल पदाधिकारी राजेश कुमार चौधरी करेंगे। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मचारी और सहिया हड़ताल पर हैं। इससे पूरे विभाग का कार्य प्रभावित हो रहा है। 10 फरवरी से 3 प्रखंडों में फाइलेरिया उन्मूलन कार्य भी शुरू होना है। ऐसे में कार्य कैसे होगा, यह विभाग के लिए सिरदर्द बना हुआ है। हालांकि सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल कार्य प्रभावित नहीं होने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कर्मचारियों को काम पर लौटने की भी अपील की। सहिया अभी हड़ताल पर हैं, तो उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, बहुत सारी चीज़ पर प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं हम लोग कि दूसरे माध्यम से काम कराएं। लेकिन अल्टीमेटली उनको भी तो अपना जो स्ट्राइक है उनको तोड़ना चाहिए और वापस आके, क्योंकि कम्युनिटी की बात है और कम्युनिटी में किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, सभी को फ़ायदा होना चाहिए, सभी को ठीक होना चाहिए। और स्वास्थ्य की बात है तो मेरे ख्याल से सभी को वापस आना चाहिए और अपने काम पे लगना चाहिए और हम लोगों को आगे की तरफ सोचना चाहिए, आगे बढ़ना। कल से फाइलेरिया उन्मूलन अभियान शुरू हो रहा है। सहिया के हड़ताल पर रहने से, एनएम के हड़ताल पर रहने से क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो पड़ता है जब कोई नहीं रहता तो, लेकिन हम लोगों ने GSLPS की जो सहिया सब हैं और बाकी जो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं उनको इन्वॉल्व करके, उनको ट्रेन करके और उनके थ्रू MDA का प्रोग्राम 3 ब्लॉक की बात है और 3 ब्लॉक में इस तरह से। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आज हाटगमरिया प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दूध जोड़ी विद्यालय में BRC का उद्घाटन किया और फिर टाटा स्टील द्वारा CSR मद से एस्पायर संस्था के द्वारा संचालित संस्थान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों और अभिभावकों से बातचीत की। बच्चों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि एस्पायर संस्थान द्वारा ड्रॉप आउट बच्चों को मुख्य धारा से जोड़कर आगे की पढ़ाई कराने की पहल बेहद सराहनीय है। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि बच्चों को किसी भी रोजगार से पहले शिक्षा को प्राथमिकता दें। शिक्षा पर ध्यान देंगे तो कल बच्चे अवश्य अच्छा रोजगार प्राप्त करेंगे। उपायुक्त ने बेटा बेटी दोनों को समान रूप से शिक्षा देने की अपील की। उपायुक्त ने एस्पायर संस्थान और प्रखंड विकास पदाधिकारी को निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने का निर्देश दिया। देखा हूँ, उसके लिए मैंने नोआ मुंडी भी विजिट किया है, अन्य स्थल भी मैंने विजिट किए हैं। टाटा स्टील फाउंडेशन के द्वारा जो ये इनिशिएटिव जिसको एस्पायर लीड कर रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने कई पंचायतों में इस तरीके के नॉन रेजिडेंशियल ब्रिज सेंटर्स, साथ ही साथ फाउंडेशनल लिटरेसी लर्निंग के इनिशिएटिव्स और आज की तारीख में रेजिडेंशियल ब्रिज कोर्सेस ये चलाने का बहुत ही भरपूर कदम उठाया है, जो कि सभी बच्चों को जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं उनको मदद कर रहा है।
ड्रॉप आउट की दिक्कत हमेशा से गांव और पंचायत के क्षेत्रों में रही है, क्योंकि हमने पाया है कि जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो इतने जागरूक नहीं हो पाते हैं कि बच्चों के लिए किसी भी रोजगार या किसी भी कमाई से पहले उनकी शिक्षा आती है। अगर आज की तारीख में आप अपने बच्चे को खेत में लगाते हैं या किसी रोजगार में लगाते हैं ये सोचकर कि एक आदमी एक हाथ से अगर एक दिन का 200 रुपये कमा रहा है तो 4 आदमी 800 रुपया कमाएगा, तो ये कमाई जो है ये इतने पे ही रह जाएगी और हो सकता है कुछ आगे आने वाले दिनों के बाद बच भी ना पाए। परंतु आज अगर वही 200 रुपया या 800 रुपया आप उसकी एजुकेशन में लगाते हैं तो वो बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ता है और हो सकता है अपनी पढ़ाई के पश्चात वो कोई हायर डिग्री लेकर आपको 80,000 या 8 लाख रुपया प्रति माह दे सके। ये पैसे की सोच जो है वो अभी भी मैं कहूंगा कि बहुत छोटी है। बच्चा अगर पढ़ लिख के आगे बढ़ता है तो वो जीवन के कई नए आयाम, कई नई चीजें सीखता है, जिसमें वो पूरे परिवार का उद्धार कर पाता है। उसमें भी हम देखते हैं कि कुछ पेरेंट्स अपने लड़कों की शिक्षा को लेकर जागरूक हैं, बट लड़कियों की शिक्षा को लेकर उतने जागरूक नहीं है। तो जैसा कि अभी नारा लगाया गया कि एक बेटी पढ़ेगी तो 7 पीढ़ी बढ़ेगी, इससे मैं पूर्ण सहमत हूं। आप अगर किसी भी बच्ची को पढ़ाते हैं तो बच्ची जो है वो आगे परिवार के ऐसे ऐसे अंगों से जुड़ी होती है कि वो आगे उसका भी जो परिवार होता है वो भी शिक्षित हो पाता है। परंतु आप एक लड़के को पढ़ाते हैं तो हो सकता है वो अपने या ना ला पाए, वो फिर भी एक। दौरे पर निकले उपायुक्त अनन्य मित्तल ने दीकू बालकांड पंचायत भवन में पंचायत स्तरीय समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। इसमें बीडीओ, सीईओ, मुखिया, मानकी मुंडा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त ने पंचायत में संचालित सभी योजनाओं की बारी बारी से समीक्षा की। उन्होंने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, प्री एंड पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, सुखाड़ राहत योजना, राशन वितरण, मनरेगा, पशुधन वितरण सहित अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को सख्त निर्देश दिया कि लाभुकों का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जोड़ने का कार्य 1 सप्ताह के भीतर 100% कर ले। मनरेगा के तहत प्रति गांव 5 योजना, सभी श्रमिकों का 100% आधार एंट्री, पुरानी योजनाओं को बंद करने का निर्देश दिया। प्रखंड विकास पदाधिकारी को सुखाड़ राहत योजना का लाभ किसानों को दिलाने के लिए विशेष कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया। बैठक के बाद उपायुक्त ने पंचायत भवन, कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र, प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। पंचायत भवन में साफ सफाई नहीं होने पर नाराजगी जताई। भवन में खाली पड़े कमरों का इस्तेमाल स्वयं सहायता समूह की महिलाओं या बैंक को देने को कहा। कौशल प्रशिक्षण केंद्र में अध्ययनरत बच्चों से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। आंगनबाड़ी केंद्र में खराब पड़े चापाकल को शीघ्र ठीक कराने को कहा। इसके साथ ही समुचित लाइट की व्यवस्था और शौचालय का निर्माण कराने को कहा। डुमरिया प्रखंड में दुधजोड़ी स्कूल में हम लोगों ने BRC का ओपनिंग किया, जिसमें टाटा स्टील फाउंडेशन के CSR इनिशिएटिव के द्वारा एस्पायर संस्थान उसको लीड कर रही है और जितने भी ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं उनको ब्रिज कोर्स प्रोवाइड कर रही है ताकि रेजिडेंशियल रूप में वो लोग वहाँ पर रहकर एजुकेशन प्राप्त कर सकें और धीरे धीरे मेन स्ट्रीम एजुकेशन प्रणाली में उनको ऐड किया जा सके। साथ ही साथ हम लोगों ने पंचायत भवन में सभी पंचायत के फंक्शनरीज़ को रिव्यू किया। इसमें हम लोगों ने मुख्यतः कुछ स्कीम्स को रिव्यू किया, जैसे सुखाड़ राहत योजना, सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना, साथ ही साथ मनरेगा को भी रिव्यू किया गया। इसके अलावा PDS डीलर्स का UID कार्ड सीडिंग और मोबाइल नंबर सीडिंग को भी रिव्यू किया गया। पंचायत भवन का इंस्पेक्शन भी किया गया, जिसमें डायरेक्शन दिया गया कि पंचायत भवनों को पूर्ण रूप से एक्टिव करने की आवश्यकता है और इनको SHGs को या फिर बैंक्स को उपलब्ध कराते हुए पंचायत भवन को क्रियाशील करने की आवश्यकता है।
इसके लिए पंचायत सचिव और स्थानीय मुखिया को निर्देश दिया गया कि उसको करवाते हुए 1 सप्ताह में हमको रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने और भी स्कीम्स को रिव्यू किया, जिसमें हमारी सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भी इंक्लूडेड थी। सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन इसमें 1 सप्ताह में करवाते हुए 100% आच्छादित करने का निर्देश दिया गया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।